अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को मैं वेलकम करता हूं दानिश हुमायूं यूट्यूब चैनल पे। और आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है वो है चांद ग्रहण यानी लूनर एक्लिप्स जो लगने जा रहा है 7 सितंबर से। और ये आपको इसकी पूरी डिटेल बताता हूं, लेकिन उससे पहले आप लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस तरीके से आप लोग प्यार दे रहे हैं और जिस तरीके से आप लोग फैमिली को ग्रो कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस तरीके से और बढ़ाते रहें। और कहना तो नहीं चाहिए मुझे ये कोई ऐसी बहुत, इसको मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि बहुत ही एक अच्छी प्रेडिक्शन मेरी सही हो गई, क्योंकि आप लोगों को पता है जो हाल ही में जलजला है पाकिस्तान के अंदर, आप लोगों ने देखा होगा। तो आप लोग इसी वीडियो के अंदर उसकी क्लिप देखेंगे चलते हुए। तो अभी जब मैं ये आप लोगों से बात कर रहा हूँ तो बीच में आपके सामने आएगी 20-15 सेकंड की क्लिप होगी जिसमें क्लियर बताया था कि जलजला आएगा। और ये ऑलरेडी वीडियो पड़ी हुई, होश उड़ा देने वाली खबर उसी के अंदर। तो अब आप लोग पहले वो क्लिप देख लें, फिर आप लोगों से आगे बात करता हूँ। इन 5 महीनों के अंदर आप देखेंगे जलजला आते हुए देखेंगे, अर्थक्वेक आएंगे, कुदरती आफात आएंगे, बड़ी बड़ी जगहों पे आप देखेंगे आग लगेगी बड़ी। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने वो क्लिप देख ली होगी। और जो ये चांद ग्रहण लगने जा रहा है 7 सितंबर को लगेगा पाकिस्तानी, अगर मैं वक्त की बात करूं तो 8:30 से लेकर 2 बजे तक, यानी 8 सितंबर की रात 2 बजे तक ये लगा रहेगा। और एक्यूरस के अंदर लगेगा ये, जो 11th नंबर है आपका ज़ोडिएक साइन में। तो इसके असरात क्या आएंगे, क्योंकि देखें आप लोग ये ना सोचें कि ये किधर दिखाई, जबकि पाकिस्तान में, इंडिया में दिखाई देगा और क्लियर दिखाई देगा और दुनिया में लग रहा है। अब मैं आप लोगों को एक मिसाल देता हूँ कि बारिश होने से पहले बादल आता है, मौसम क्लाउडली हो जाता है, डार्क वेदर हो जाता है। तो वैसे ही हर चीज़ के आने से पहले उसके असरात होना शुरू हो जाते हैं। अब इसके असरात कब तक रहेंगे? कम से कम भी आप लोगों के जहन में सवाल आ रहा होगा कब तक भाई इसकी ड्यूरेशन है। कम से कम भी 3 महीने तक इसके असरात रहेंगे। हाँ, ये जरूर है कि आहिस्ता आहिस्ता ये कम होते रहेंगे, जब टाइम आगे बढ़ता रहेगा तो पहले के मुकाबले में कम होते रहेंगे। अगर मैं आप लोगों की इसकी एग्जाम्पल दूं कि किधर अल्लाह ना करे कहीं आग लगती है तो आग बुझ तो जाती है, लेकिन जो नुकसान होता है वो आहिस्ता आहिस्ता हो के वो ठीक होता है। तो वैसी ग्रहण का भी आपका तरीका है। अब आप लोगों को इसका वजीफा बता देता हूँ जो आप लोगों ने पढ़ना है। दुरूद शरीफ स्टार्ट में 3 मरतबा और एंड में 3 मरतबा आप लोगों ने पढ़ना है। और मतलब उसके बीच में आप लोगों ने पढ़ना है 3 मरतबा सूरह फातिहा, 3 मरतबा सूरह इखलास, 1 मरतबा आयतल कुर्सी। और जैसे मैंने बताया स्टार्ट में दुरूद शरीफ पढ़ना है और एंड में आप लोगों ने दुरूद शरीफ पढ़ना है। और उसके बाद दुआ करनी है कि अल्लाह इसके बुरे जो नताइज हैं, बुरी चीज़ें हैं, तो उससे हमें महफूज फरमाए, आमीन। और मेरी दुआ इंशाल्लाह कि आप लोग अल्लाह पे भरोसा रखें, करने वाली ज़ात मेरे सिर्फ रब की है। ये सिर्फ एक आपका ये इल्मी अंदाजे होते हैं। अगर अल्लाह नहीं चाहेगा तो कुछ भी नहीं होगा, अल्लाह चाहेगा तो सब कुछ हो जाएगा। और जो इसके सदके हैं वो मैं आपको बता देता हूँ क्या है जो आप लोगों ने देना है। दूध, चावल, अब एग्स और ब्रेड जो होती है, ये आप लोगों की मर्जी है कि जो आप लोग का दिल चाहे वो दे दें। हाँ, लेकिन आप लोगों ने दूध और चावल ये तो लाजमी रखना है। बाकी ब्रेड हो या एग्स हो उसमें आप कुछ भी दे सकते हैं, तो कोई इतना मसले की बात नहीं है। ये ना सोचें कि कितनी क्वांटिटी में देना है, भाई जो अल्लाह नियत देखता है, मैं साफ बोलता हूँ आप लोगों की नियत पर है सब। कोई इतना दे देता है, उसकी नियत ठीक नहीं होती तो उसको रिजल्ट नहीं मिलता। और जिसकी नियत ठीक हो वो इतना सा भी दे दे अपने हैसियत के हिसाब से तो फिर उसका अल्लाह सुन लेता है। तो सब मेरे रब ने करना और कोई मतलब टेंशन की बात नहीं है। आप लोग के किस क्वांटिटी में हमने देना है या किस क्वांटिटी में हम दें तभी हमारा जाके काम होगा। तो जैसे मैंने आप लोगों को इसका वजीफा भी बता दिया, देन ये सूरत मतलब सदकात भी बता दिए जो हैं। तो अब आ जाते हैं आप लोगों के लिए कि आप लोगों पे इसके क्या असरात होंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो चांद ग्रहण है इसके आप लोग देखेंगे दुनिया में जो आपका ये स्टॉक मार्केट्स हैं या ये चीज़ें हैं, इसमें एकदम से तेज़ी और गिरावट आएगी। देन उसके अलावा आप लोगों के मूड स्विंग होना, डिप्रेशन आना, एंजाइटी होना, इन चीज़ों पे भी आप लोग देखेंगे कि आप लोगों पर ऐसा हो रहा है। उसके अलावा मैं ये बोल सकता हूँ कि बहुत से लोगों का जो स्कैंडल हो सकते हैं वो बाहर आ जाएं, ये चीज़ें भी आप लोग करेंगे। और देन जो
चाइल्ड बर्थ एक्सपेक्ट कर रही हैं ख़वातीन, उनको ख़ास तौर पे एहतियात रखनी है और कोशिश करनी है कि किसी छुरी, कांटा, कैंची इन चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। तो अब बिना वक्त ज़ाया करे स्टार्ट करते हैं आप लोगों के मतलब ज़ोडिएक साइन से कि एरीज वालों के लिए इसके क्या इफेक्ट आएंगे। अगर मैं एरीज की बात करूं तो मुझे आप लोगों के सोशल सर्कल में लड़ाइयाँ होती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों से फड्डे हो सकते हैं, ख्वाहिशात थोड़ी सी अटक सकती हैं, रुक सकती हैं। लव लाइफ का भी आप लोगों को थोड़ा सा ख्याल रखना है। लव रोमांस में आप लोगों को नुकसान हो सकता है और कहीं ना कहीं आप लोगों के जो नेबर हैं, रिलेटिव्स हैं या बहन भाई हैं या जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा टफ टाइम होगा। शादीशुदा जिंदगी में भी थोड़ी सी आप लोगों को एहतियात रखने की ज़रूरत है और कोशिश ये करनी है कि पार्टनर से बहस फड्डा ना करें, गुरेज करें। सामने वाला कुछ कह रहा है सुन लें, बेहतरी इसी में कि खामोशी से सुन लें, आपका इसमें फ़ायदा है। और थोड़ा सा आप लोगों को ये भी हो सकता है कि मैं जो आप लोगों के फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस है या कोई बड़ी डील्स हैं तो उसमें भी थोड़ी बहुत आप लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये चीज़ों का आप लोगों ने थोड़ा सा ख्याल रखना है। बाकी आप लोग बस ये कर लीगा, बाकी मेरी रब की ज़ात है करने वाली कि वो अपना करम करे तो फिर कुछ भी नहीं होता। बेफिक्र होकर आप लोग बैठ जाए अगर अल्लाह का करम हो। अगर अब बात करूं उसके अलावा टॉरस की कि टॉरस पे क्या इसके असरात होंगे। अगर देखिए मैं टॉरस की बात करूं तो बिजनेस डील आप लोगों को बहुत सोच समझ के करनी है, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, अपनी पैसे को थोड़ा सा सेफ रखना है। उसके अलावा हो सकता है आप लोगों के साथ स्कैम हो जाए, कोई आप लोगों को चीट कर जाए, कोई आप लोगों का पैसा फ्रॉड में ले जाए। ये चीज़ आप लोगों को थोड़ी सी उस पर एहतियात करनी है। अपनी मदर की हेल्थ की भी ख्याल करनी है, अपनी मदर इन लॉ की भी हेल्थ का आप लोगों ने ख्याल रखना है। क्योंकि देखें जब ये ग्रहण आता है तो इसके इफेक्ट्स आते हैं और मैं कोई आप लोगों को झूठ बोल के अच्छा बोल के कोई ये नहीं बोलूँगा कि बहुत अच्छा। हाँ, ये किसी का कम है किसी का ज़्यादा है, लेकिन इफेक्ट्स आता है सब पे। अच्छा, उसके अलावा मैं ये बोल सकता हूँ थोड़ा सा आप लोगों ने अपना स्टमक का ख्याल रखना है, थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, मतलब हेल्थ में ही आ गया। और थोड़ा सा आप लोगों ने हो सकता है आप लोगों को एसिडिटी हो जाए या कोई आप लोगों को पेट की बीमारी हो जाए या फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए। इन चीज़ों का आपने थोड़ा ख्याल रखना है और अपनी राइट आई का ख्याल रखना है। और आपकी ज़बान में एकदम से थोड़ी सी अल्फाज ऐसे आप लोग इस्तेमाल करेंगे कि जैसे कहते हैं ना कि सामने वाले का दिल थोड़ा सा दुख जाए या थोड़ा सा दिल खराब हो जाए। तो इस चीज़ पर आप लोगों को थोड़ा सा काबू रखना है। बाकी अल्लाह है तो आप लोग मतलब इतना परेशान ना हो, घबराए नहीं। तो अब आ जाते हैं जो हमारा तीसरा ज़ोडिएक साइन है यानी जेमिनी। जेमिनी वालों के लिए आपका इसके असरात क्या मतलब क्या रहेंगे, ये जो चांद ग्रहण है। अगर मैं बात करूं जेमिनी की तो जेमिनी वालों को थोड़ा सा उनके किस्मत थोड़ा सा अब उनको टेस्ट करेगी, चैलेंज करेगी। तो उसमें थोड़ा सा उनको सब्र दिखाना है, तामुल का मुजाहरा रखना है। बहन भाइयों से लड़ाइयाँ हो सकती हैं, रिलेटिव से लड़ाइयाँ हो सकती हैं, एजुकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप लोगों के रिजल्ट आने वाला है या कुछ इस टाइम पे आने वाला है तो उसमें थोड़ा सा आप लोगों ने एहतियात रखनी है। बाकी लव लाइफ में भी आप लोगों को थोड़ा सा चैलेंजेस होंगे, लव रोमांस में भी थोड़ा सा आप लोगों को प्रॉब्लम होगी, पार्टनर से थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लड़ाई हो सकती है। और लेकिन कोशिश ये करें कि बात को बढ़ने ना दें, क्योंकि अब ये किस आप लोग देखेंगे एकदम से कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो गई आपके बीच में या कोई आप लोगों को कटाने के लिए हरकतें कर रहा है, तो ये चीज़ें भी पॉसिबल हैं। बाकी थोड़ा सा आपकी अपनी पर्सनैलिटी में भी थोड़ा सा एक दबाव महसूस करेंगे, थोड़ा सा आपको एक अजीब सा लगेगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, मेरे अंदर इतनी मतलब लेजीनेस क्यों है, मैं इतना स्ट्रेस फील क्यों कर रहा हूँ। तो ये थोड़ा सा आप लोग देखेंगे जो जेमिनी वाले हैं। बाकी इंशाल्लाह अगर अल्लाह का करम हुआ तो कुछ भी नहीं होगा और मेरी दुआ इंशाल्लाह किसी के साथ कुछ भी ना हो, आमीन। करने वाली ज़ात मेरी रब की है। तो अब आ जाते हैं जो हमारा चौथा ज़ोडिएक साइन है यानी कैंसर। कैंसर वालों के लिए आपका क्या होगा। इसमें अगर मैं कैंसर की बात करूं तो स्पेशली मैं ये बोलूँगा कि अपनी हेल्थ का काफ़ी ख्याल रखना है। कैंसर वालों ने कोई क्रॉनिक डिजीज़ हो सकता है आप लोगों को, आप लोगों के हॉस्पिटल में चक्कर लग सकते हैं, कोई रिलेटिव आप लोगों का बीमार पड़ सकता है और आप लोगों के खर्चे थोड़े से ज़्यादा हो सकते हैं। ट्रैवलिंग भी आप लोगों की पॉसिबल है, ट्रैवलिंग हो जाए। और कोशिश ये करनी है आप लोगों ने कि अपनी स्किन का ख्याल रखना है। आपको स्किन रिलेटेड इश्यूज भी होंगे और सम टाइम आपकी स्किन में देखेंगे कोई कभी पिंपल आ गया, कभी कोई स्किन में बीमारी आ गई, तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ये मसला होगा। उसके अलावा थोड़ा सा आप लोगों ने प्रॉपर्टी में भी ऐसी कोई खास इन्वेस्टमेंट नहीं करनी और अपना पैसा सेव करना है। इस टाइम पे आपको फ्रॉड, चीटर, स्कैमर, ढोंगी, पीर, आमिल, बाबा इन सब से दूर रहना है। जितना दूर रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। और उसके अलावा मैं ये बोल सकता हूँ आप लोगों को नींद थोड़ी सी आपका डिस्टर्ब होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, नींद थोड़ी सी आपकी ख़राब होगी। और अगर आपके इन लॉस
उससे भी थोड़े से कोई फड्डे वगैरह झगड़े वगैरह हो सकते हैं और कुछ चीज़ों को आप छोड़ सकते हैं। और ऐसा होगा कुछ चीज़ें आप बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, फिर हो सकता है आप लोग उसकी न्यू बिगिनिंग पे जाएं। लेकिन थोड़ा सा आपको इन चीज़ों की एहतियात करनी है और अपनी मदर की हेल्थ का भी आप लोगों को ख्याल रखना और अपने थोड़ा सा आप लोगों ने हार्ट का ख्याल रखना है। तो अब आ जाते हैं जो हमारा 5वां ज़ोडिएक साइन है यानी लियो। लियो वालों के लिए आपका क्या मतलब इस चांद ग्रहण के क्या असरात होंगे। तो लियो वालों के लिए मैं ये बोल सकता हूँ पार्टनरशिप में ख्याल रखना। पार्टनरशिप में लड़ाइयाँ हो सकती हैं, शादीशुदा ज़िंदगी में लड़ाइयाँ हो सकती हैं। आपके कोई अगर बिजनेस डील है या कोई बिजनेस पार्टनर है तो उससे आप लोग लड़ सकते हैं। देन उसके अलावा मैं ये बोल सकता हूँ थोड़ा सा सोशल सर्कल में आप लोगों का दिल कम करेगा जाने का। थोड़ा सा अंदर आपको अजीब सा फील होगा कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो इन चीज़ों का आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है। अच्छा, उसके अलावा अगर कोई मीडिया से है, जर्नलिज्म से है तो उसको भी थोड़ा सा टफ टाइम हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है। और आप लोग देखेंगे कि जो आपके नेबर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, वो आपसे थोड़ा सा लड़ेंगे, झगड़ेंगे, थोड़ा सा उलझेंगे, ये थोड़ा सा आपके साथ करेंगे। बाकी तो खैर कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है, बस एक वक्त है, ये वक्त भी निकल जाएगा। ग्रहण आता है, ग्रहण चला जाता है, लेकिन जब वापस इंसान और कम बैक करता है तो फिर वो शानदार कम बैक होता है। तो थोड़ा सा मतलब है टेंशन सबके लिए, मतलब इतना कोई घबराए नहीं। अगर अल्लाह का करम हुआ तो इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा। तो अब आ जाते हैं जो हमारा छठा ज़ोडिएक साइन है यानी विर्गो। विर्गो वालों के लिए आपका मतलब इसमें क्या आ रहा है चांद ग्रहण के अंदर। अगर मैं आप लोगों की बात करूं तो थोड़ा सा आप लोगों को जो जॉब कर रहे हैं उनको परेशानी होगी। थोड़ा सा आप लोग अपनी जॉब छोड़ सकते हैं, जॉब स्विच कर सकते हैं, या आप लोगों को काम का बर्डन बहुत ज़्यादा पड़ सकता है, या आप लोगों को बॉस से डांट, कुलीग से फड्डे, ये सब हो सकते हैं। थोड़ा सा आपको अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना है, अपने स्टमक का ख्याल रखना है और अपने घुटनों का ख्याल रखना है। उसके अलावा प्रोफेशनली आप लोगों ने कोई बड़ा काम नहीं करना, अभी सब्र करना है। कोई बड़ी डील नहीं करनी, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, ये लालच में नहीं आना। अगर आप लोग लालच में आए तो फंस जाएंगे। तो इस चीज़ का आप लोगों ने थोड़ी सी केयर करनी है। बाकी कोई ऐसा मसला नहीं है, अगर आप लोगों ने केयर करी तो इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा। हाँ, अपने पैसों का भी आप लोगों ने ख्याल रखना है और कोशिश करनी है बाहर का फूड नहीं खाना। बाहर का खाना आप लोगों के लिए थोड़ा सा नुकसानदेह हो सकता है, जिस वजह से आपको कोई डिजीज का भी मसला होगा। और थोड़ा सा अपने दांतों का ख्याल रखिएगा, अपने दाढ़ों का ख्याल रखिएगा और अपनी लेफ्ट आई और राइट आई और लेफ्ट शोल्डर, इन 3 चीज़ों का आप लोग थोड़ा सा खास ख्याल रखिएगा। बाकी अब आ जाते हैं जो हमारा 7वां बुर्ज है यानी कि लिब्रा। लिब्रा वालों के लिए आपका क्या है इस चांद ग्रहण के अंदर। अगर मैं लिब्रा वालों की बात करूं तो थोड़ा सा आप लोगों के लिए मैं ये बोल सकता हूँ कि लव लाइफ में आपकी मुझे प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। लव लाइफ में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, थोड़ा सा पार्टनर से लड़ाई हो सकती है, थोड़ा सा पार्टनर से फड्डे हो सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों से भी आपकी लड़ाई हो सकती है जो आपसे उम्र में बड़े हों। तो कहीं ऐसा होगा भाई आप दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं, पता चला एकदम से आप लोगों का फड्डा हो गया। तो ये चीज़ आप लोग पॉसिबल करेंगे, मतलब मैं अगर इजी वर्ड्स में बोलूँ, फेस करेंगे होते हुए। और हाँ, ये बोल सकता हूँ कि आप लोगों का अगर कोई ट्रैवलिंग के प्रोग्राम बन रहे थे तो उसमें थोड़ा सा डिले हो सकता है, थोड़ी सी रुकावट आ सकती है। और ये कह सकता हूँ कि जो अगर हायर एजुकेशन के लिए बैठे हुए हैं, बाहर जाना चाहते हैं स्टडीज़ के लिए, उनको भी थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। और अगर आपके जो बड़े भाई हैं उनसे भी आपकी थोड़ी बहुत तू तू मैं हो सकती है। और ख्वाहिशात में आपकी देखेंगे कि हल्का सा यार रुक गई, मसला हो गया, ये चीज़ हो गई। तो ये चीज़ आप थोड़ी सी एक्सपीरियंस करेंगे अपने साथ होते हुए। बाकी अगर पर्सनैलिटी की बात करूँ तो उसमें भी थोड़ा सा आपको परेशानी आएगी, एक स्ट्रेस आएगा। लेकिन अगर अल्लाह का करम रहा तो इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा। करने वाली ज़ात मेरे रब की है, अगर मेरे रब का करम होता है तो कुछ भी नहीं होता। और अगर अल्लाह चाहेगा, मतलब नहीं चाहेगा, तो फिर आप लोगों के सामने है। तो अब आ जाते हैं जो हमारा 8वां बुर्ज है यानी कि स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वालों की अगर मैं बात करूं तो उनको थोड़ा सा अपनी मदर की हेल्थ का ख्याल रखना है। कार, प्रॉपर्टी और इन चीज़ों में अभी आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। गाड़ी बड़ी देखभाल के चलानी है, बाइक बड़ी देखभाल के चलानी है। और कुछ भी आप लोगों ने ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी जहाँ आपका पैसा स्टक हो जाए लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में। बिजनेस डील में थोड़ा सा आप लोगों ने अवॉइड करना है और कोई लोन या उधार नहीं लेगा, वरना आपको फिर रिटर्न करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी और बहुत मुश्किल होगी। इन लॉस से आपकी थोड़ी सी लड़ाई हो सकती है, थोड़ा सा झगड़ा हो सकता है, थोड़ा सा फड्डा हो सकता है इन लॉस से। और ये हो सकता है कि आप लोगों को कोई फ्रॉड और चीट करने वाले लोग मिल जाएं, तो इसमें आपने थोड़ी सी एहतियात करनी है। अपना हार्ट का ख्याल रखिएगा। और मैं ये बोल सकता हूँ कि जो आप लोगों की नींद है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब होगी, नींद आप लोगों की थोड़ी सी खराब होगी और ड्रीम्स आप लोगों को बड़े अजीब सा आएंगे, मिस्टीरियस टाइप आपको ड्रीम आएंगे। और हॉस्पिटल में भी आपके विजिट लग सकते हैं, कोई रिलेटिव आपका बीमार पड़ सकता है। लेफ्ट आई का ख्याल रखिएगा अपनी, और अपनी लेफ्ट लेग का ख्याल रखिएगा। और थोड़ा सा आपको कोई स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो अब आ जाते हैं जो हमारा 9वां बुर्ज है यानी कि सैजिटेरियस।
सेजिटेरियस वालों के लिए आपका क्या होगा? अगर देखें सेजिटेरियस की मैं बात करूं तो थोड़ा सा नेबर से लड़ाइयाँ हो सकती हैं, रिलेटिव से फड्डे हो सकते हैं, बहन भाइयों से फड्डे हो सकते हैं, स्कूल में आप लोगों की लड़ाई हो सकती है, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में आप लोगों की लड़ाई हो सकती है। उसके अलावा मैरिड लाइफ में भी आपकी प्रॉब्लम आते हुए दिखाई दे रही है। पार्टनर की हेल्थ खराब हो सकती है, पार्टनर को कोई डिजीज़ हो सकता है और आपके लोअर बॉडी पार्ट का भी आप लोगों ने ख्याल रखना है। शादीशुदा ज़िंदगी में ये भी हो सकता है कि भाई स्पाउस आपका चला गया, अपने घर चला गया, तो ये चीज़ भी आप लोग थोड़ा सा अपने साथ एक्सपीरियंस करेंगे होते हुए। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। और थोड़ी सी मैं ये बोल सकता हूँ आप लोगों को कि सोशल सर्कल में भी आपके फड्डे वगैरह हो सकते हैं और दोस्तों से भी आपकी लड़ाइयाँ हो सकती हैं। तो ये चीज़ थोड़ा सा आप फेस करेंगे अपने साथ होते हुए और थोड़ा सा आपका लक भी आपको थोड़ा सा टेस्ट करेगा और देखेगा कि आप किस तरीके से करते हैं। तो घबराना नहीं है आप लोगों ने, तहम्मुल का मुजाहरा रखना है। इंशाल्लाह अगर अल्लाह का करम हुआ तो कुछ भी नहीं होगा। तो अब आ जाते हैं जो हमारा 10वां बुर्ज है यानी कि कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए आपका ये चांद ग्रहण के अंदर क्या, अगर देखें कैप्रिकॉर्न की मैं बात करूं, मैं ये बोल सकता हूं आपकी जो फैमिली का माहौल है ना, फैमिली, उसमें आप लोगों की लड़ाइयाँ होंगी आपस में। क्या आपके किसी रिश्ते मतलब घर वाले से हो गई या बहन भाइयों से हो गई या किसी से भी हो गई फैमिली के अंदर जो आते हैं। दांतों में आपको पेन हो सकता है, थोड़ा सा दर्द हो सकता है। आप लोग के जो वर्ड्स हैं उसमें थोड़ी सी तल्खी होगी, गुस्सा होगा। जो आप अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे उसमें थोड़े से वर्ड्स ऐसे होंगे कि सामने वाले को हर्ट कर सकते हैं। अपने स्टमक का आप लोगों ने ख्याल रखना है। स्टमक का मतलब स्टमक पेन का जो ये खास तौर पे इसका आप लोगों ने थोड़ा सा ख्याल रखना है। इन लॉस से आपकी लड़ाइयाँ हो सकती हैं, कोई चीज़ें आप लोग छोड़ सकते हैं और अब फ्रॉड आप लोगों के साथ हो सकता है, तो उस पर आप लोगों ने थोड़ी सी एहतियात करनी है। और स्पेशली मैं ये बोलूँगा कि अपनी बिजनेस डील और करियर में, प्रोफेशनल में आपको थोड़े बहुत चैलेंजेस हो सकते हैं, तो उसमें आपने थोड़ी सी अपनी केयर करनी है। बाकी और हाँ, ये ज़रूर बोलूँगा कि कोशिश करिएगा आप लोग अकेले ना बैठें और अंधेरे में ना बैठें। जितना अकेले बैठेंगे उतना आप लोगों के लिए थोड़ा सा मसला होगा। तो अब आ जाते हैं जो हमारा 11वां बुर्ज है यानी कि एक्यूरस। एक्यूरस वालों के लिए आपका क्या है? देखिए एक्यूरस वालों को मैं ये बोल सकता हूँ, पार्टनर आपको चीट कर सकता है। एक्सपीरियंस करेंगे आप, पार्टनर से कोई लड़ाई हो गई, आप लोगों ने देखा। आप बड़े गौर से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ये एक्यूरस वालों के लिए, कि आप लोग कहीं किसी मॉल में हो, आपने अपने पार्टनर को देख लिया। ये लव लाइफ मतलब बात कर रहा हूँ जो रिलेशनशिप में। और ये भी आप लोग एक्सपीरियंस करेंगे कि थोड़ा सा एक हार्ड ब्रेक हो सकता है आप लोगों के लिए, तो उसमें आप लोगों ने थोड़ा सा अपने दिल को मजबूत करना है। और जो अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन में, सारे बुर्जों की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो अच्छा है नो कांटेक्ट में रहे अभी। और ये ना दुआ करें कि अभी हमारा अभी हो जाए, तो वरना फिर वो ऐसा ही होगा कि चाइना की मोबाइल की तरह, कि किसी बहुत अगर समझ में अच्छा लग हुआ तो वो बच गया, वरना इस टाइम पे तो ना हो तो अच्छा है। अच्छा, उसके अलावा मैं ये बोल सकता हूँ कि आप लोगों की मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम आएगी, पार्टनर की हेल्थ में भी प्रॉब्लम आएगी और आपको थोड़ा सा लक, आपको थोड़ा सा आपके साथ समझ लें एक रोलर कोस्टर का गेम खेलेगा। और आप लोग कहीं अगर ट्रैवलिंग करना चाहते हैं तो अभी ना करें, उसको थोड़ा सा अवॉइड कर दें। और उसके अलावा मैं ये बोल सकता हूँ कि आपकी अपने अंदर, आपके अंदर एक गुस्सा बढ़ेगा, एक जुनून बढ़ेगा, आप लोग थोड़ा सा चिड़चिड़ाहट पैदा करेंगे अपने अंदर, थोड़ी सी लड़ाई झगड़े करेंगे, तो आप लोगों ने अपने अंदर काबू रखना है। बाकी देखें, और थोड़ा सा मैं ये ज़रूर बोलूँगा, अपने स्टमक का ख्याल रखिएगा और अपनी किडनीज का ख्याल रखिएगा। उसके अलावा अपनी ज़बान का ख्याल रखिएगा और थोड़ा सा अपनी थोड़ी का ख्याल रखिएगा। इन 4 चीज़ों का केयर करिएगा। और सोते में आप लोगों को बैक की कोई इंजरी हो सकती है, मतलब जो आपकी बैक है, चाहे वो कमर हो और या आपका सर का पीछे का हिस्सा हो। अच्छा, उसके अलावा जो हमारा 12वां बुर्ज है यानी कि पाइसेस। पाइसेस वालों के लिए आपका ये ग्रहण के अंदर क्या है? देखें, अगर मैं पाइसेस की बात करूं तो आपके हॉस्पिटल में चक्कर लग सकते हैं, रिलेटिव्स आपके बीमार हो सकते हैं, जॉब आपकी छोड़ने का आप लोग सोच सकते हैं या आपकी स्विच हो सकती हैं। थोड़ा सा आपकी मदर की हेल्थ भी खराब होगी, मदर की हेल्थ का आप लोगों ने थोड़ा सा ख्याल रखना है। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, इंशाल्लाह आमीन। और थोड़ा सा आप लोगों ने कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। आप लोगों की गाड़ी का समझ लें कोई खराबी आ सकती है, बाइक में कोई खराबी आ सकती है, घर में आपके कोई टीवी वगैरह या ये चीज़ें खराब हो सकती हैं। अच्छा, उसके अलावा मैं ये बोल सकता हूँ कि लॉस है आपकी अगर थोड़ी सी खराब चल रही तो मजीद थोड़ी सी और खराब हो जाएगी। और थोड़ा सा अपने कोलेस्ट्रॉल ना बढ़ने दीजिएगा और बाहर का खाना अवॉइड करना है आपने। और कोशिश ये करनी है कि बेड पे सिर्फ सोने के लिए जाएं, उसके अलावा और ज़्यादा टाइम अपने बिस्तर पे यानी बेड पे ना गुजारें। तो इस चीज़ का आप लोगों ने थोड़ी सी केयर करनी है। बाकी अपनी लेफ्ट आई का ख्याल रखिएगा। बाकी इंशाल्लाह अगर अल्लाह का करम हुआ, मुझे यकीन है तो इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा। तो यही था आपका चांद ग्रहण के ऊपर, मैंने कोशिश करी
कि आज देखें इस ग्रहण में अगर मैं अच्छा बोलूँगा तो फिर वो आप लोगों के साथ बेवकूफ़ बनाना है, झूठ बोलना होगा, वो मैं करता नहीं हूँ। मैंने कोशिश करी जितना आपका हो सके उतना आप लोगों को मैं बता सकूँ। तो 7 तारीख की मतलब मगरिब से पहले आप लोग ये कर लीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और इसी तरीके से प्यार करते रहें और फैमिली को ग्रो करते रहें। आपसे फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टिल देन अल्लाह निगहबान।